दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, निर्वाचन आयोग के दफ्तर में आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डेलीगेशन पहुंचा था। साफ शब्दों में कहूं तो अभिषेक बनर्जी के साथ साथ 10 और सांसद भी चुनाव आयोग के दफ्तर में गए, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में चले गए और पूछ डाले 10-5 ऐसे पॉइंट, रख दिए ऐसे 5-6 सवाल जिसका जवाब गोल मोल करके दिया गया। जी हां, किस तरीके से 2 दिन पहले ही यह खबर निकल कर आई कि इस महीने की आखिरी दिन यानी दिसंबर की आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को चुनाव आयोग के दफ्तर में कुछ सांसद घुसेंगे और सवाल पूछेंगे। क्या सवाल था उस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बाहर आने के बाद अभिषेक बनर्जी बकायदा सभी मीडिया के सामने एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सवाल मैं क्या पूछ रहा हूं और उसका जवाब ज्ञानेश कुमार से नहीं दिया गया। जी हां, तो सबसे पहले आप इस खबर की हेडलाइन को देखिए। न्यूज 24 ने उस वक्त खबर दी थी कि 31 दिसंबर को सीईसी ज्ञानेश कुमार से मिलेंगे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। लेकिन आज यह खबर आई कि न सिर्फ अभिषेक बनर्जी बल्कि 10 सांसद और 10 सांसदों का और डेलीगेशन, और सिर्फ 10 सांसदों का डेलीगेशन ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी की सरकार में जो मंत्री पद पर हैं, 1-2 मंत्री पद वाले भी लोग वहां पर पहुंचे थे। जी हां, बाकायदा मीटिंग हुई है और 12 बजे के करीब यह मीटिंग शुरू हुई। लगभग 2-2.5 घंटे तक मीटिंग चली। 10-12 पॉइंट रखे गए जिसके जवाब में सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया गया, गोल मोल करके जवाब दिया गया। यह नजारा देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में, चुनाव आयोग के दफ्तर में, निर्वाचन आयोग के दफ्तर में यह घुसते हुए की वीडियो है जिसमें न सिर्फ अभिषेक बनर्जी बल्कि तमाम वो सांसद भी अंदर दफ्तर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही बाहर निकल कर आते हैं तो उस वक्त यह खबर आई, जरा देखिए लुटियंस मीडिया ने क्या कहा है। बाहर निकलते ही बाकायदा मीडिया से बातचीत वो कर रहे हैं और बाहर निकलती कह रहे हैं कि जब मैं चुनाव आयोग से एसआईआर के बारे में पूछता हूं, वो सवाल पूछ रहे थे एसआईआर को लेकर के, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभिषेक बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं इसलिए मिलना चाहता हूं कि चुनाव आयोग सही सूची क्यों छिपा रहा है। जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसकी जो सच वाली जो सूची है उस सूची को क्यों छुपाया जा रहा है, यह बात कहकर अभिषेक बनर्जी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने के लिए समय मांगा था। 31 तारीख आज का दिन, और आज के दिन न सिर्फ अभिषेक बनर्जी गए बल्कि 10 सांसद और भी गए, लगभग 10-12 सांसदों का डेलीगेशन गया। और जब आज जाते हैं तो कह रहे हैं वो कि मैंने सवाल उनसे पूछा एसआईआर की प्रक्रिया पर, तो जवाब में कह रहे हैं कि जब मैं चुनाव आयोग से एसआईआर के बारे में सवाल पूछता हूं तो वो बात करते हैं नागरिकता को लेकर के। सवाल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के पूछा जाता है तो वो जवाब उनका जो है नागरिकता पर चला जाता है कि हम इस तरीके से ये करने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारा मतलब ये है, ये चीजें हैं। और बकायदा लंबा चौड़ा अभिषेक बनर्जी भाषण देते हैं। हालांकि अभी तक जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो मुझे मिल जाए, लेकिन मैं जितनी उनकी वीडियो को सुना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े करीबी से सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब मैंने सुना तो साफ शब्दों में कहते हुए नजर आए कि पिछली बार का जो डेलीगेशन आया उस डेलीगेशन में करीब करीब 10 सांसद आए थे। याद करिएगा, वो 10 सांसद जब ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुसे थे और उस वक्त ये कहा गया था कि हमारे 5 सवाल हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। और न सिर्फ जवाब देना है बल्कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि देश की मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने ओपन आपको मीटिंग करना होगा। ये लाइव ब्रॉडकास्ट, लाइव टेलीकास्ट आपको करना होगा, लेकिन उस मांग को नहीं माना जाता है। उस वक्त जब 10 सांसद जाते हैं डेलीगेशन लेकर के, जिसमें महुआ मोइत्रा भी होती हैं, और बाहर निकलते ही तमाम सांसद ये कहते हैं कि हमारे पूछे गए 5 सवालों में से एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया गया। यह तब कहा जा रहा था। और आज जब अभिषेक बनर्जी गए, उनके साथ 10 सांसदों का और डेलीगेशन गया, तब भी आज यही कहा जा रहा है कि उस वक्त तो 10 सांसद आए, 5 सवाल पूछे गए, जवाब नहीं दिया गया। आज फिर से 10 सांसद, 2-4 मंत्री जब सब गए
और हमने फिर से 4-5 सवाल पूछ दिए, 10-12 पॉइंट्स रख दिए, उन सब का जवाब गोलमोल तरीके से दिया गया। आज भी जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं दिया गया। हमें असली वाला जो डेटा है वो हमें चाहिए, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। तो फिर चुनाव आयोग असली डेटा क्यों छुपा रहा है? इस तरीके की बातें अभिषेक बनर्जी ने कही। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डेलीगेशन सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तक ही नहीं, जो प्रदेश के जो चुनाव आयोग हैं, सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वहां तक भी 5 लोगों ने, तृणमूल कांग्रेस के 5 अधिकारियों जो है, जो नेता हैं, वो सभी लोगों ने जाकर के डेलीगेशन भी दिया वहां पर। ये उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और क्या कुछ कहा गया था मैं आपके सामने रख देता हूं। तो ये कहा जा रहा है इसमें खास तौर पर अभिषेक बनर्जी के द्वारा कि जब मैंने चुनाव आयोग से एसआईआर के बारे में पूछता तो वो बात करते हैं नागरिकता पर, किसी भी चीज का कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। अभिषेक बनर्जी जी कह रहे हैं। अब आ जाते हैं कि आज न सिर्फ डेलीगेशन दिल्ली आया, बल्कि डेलीगेशन जो है वहां पे भी पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के अंदर सीईओ साहब है, उनके पास ही पहुंचा। लिखा गया है, टीएमसी ने ट्वीट किया, लिखा है, अंडर द कवर ऑफ सो कॉल्ड एसआईआर एक्सरसाइज बीजेपी, यानी बीजेपी को टैग किया गया है, बी टीम इलेक्शन कमीशन हैज कैरिड आउट द साइलेंट असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी इन बंगाल, secretly deleting the name of lakhs of legitimate voter without transparency, notice or accountability। यह बात कही जा रही है, यानी साफ शब्दों में यह कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है और उसकी जो बी टीम है, चुनाव आयोग ने बंगाल और लोकतंत्र पर एक खामोश हमला किया है, बिना किसी पारदर्शिता, बिना नोटिस और बिना जवाबदेही के लाखों वैध मतदाताओं के नाम चुपचाप मतदाता सूची से हटा दिया। इसी संख्यागत कदाचार पर जवाब मांगने के लिए हमारे 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के कार्यालय पहुंचा। हमारा रुख पूरी तरीके से स्पष्ट और गैर समझौता योग्य है। जी हां, डेलीगेशन दिल्ली में भी आया, डेलीगेशन जो है सीईओ के पास भी गया, राज्य के अंदर गया, लेकिन जवाब स्पष्ट तौर पर जो आना चाहिए वो जवाब नहीं आ पा रहा है। और मसला यही नहीं रुक रहा है। आज 31 दिसंबर है और आज ही के दिन यूपी के जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसका लिस्ट सार्वजनिक करना था, लेकिन अचानक एकाएक खबर निकल कर आई कि अब वो 6 या 7 तारीख को सार्वजनिक किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। आखिर इतनी देरी क्यों अचानक एकाएक से जो है कहा जाता है कि इसको सार्वजनिक 31 तारीख को किया जाएगा, और जैसे ही आज 31 तारीख आए तो अचानक से एकाएक से उस पूरे मसले को ही, प्रक्रिया को बदल दिया जाता है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी क्या कह रहे हैं आपके डिस्प्ले पर लिख रहे हैं, पहले काम पूरा हो गया फिर बीजेपी वाले बोले हमारे हिसाब से वोट काटो, हमारे हिसाब से वोट जोड़ो, चुनाव आयोग बोला जी हजूर। ये कोट कर रहे हैं किसको? TV9 भारतवर्ष के एक पोस्ट है, उसमें लिखा गया है यूपी में एसआईआर पर बड़ा अपडेट, कल नहीं अब 6 जनवरी को जारी होगा ड्राफ्ट लिस्ट। जी हां, जो ड्राफ्ट लिस्ट है जिसको आज सार्वजनिक करना था, जारी करना था, जिसको टाइम समय बदल करके 6 जनवरी को कर दिया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और तंज कसे भी क्यों ना, आखिर ऐसी मजबूरी, अचानक एकाएक ऐसा क्या हो गया जो आज के समय की प्रक्रिया को बदल करके 6 जनवरी को कर दिया गया। डेलीगेशन दिल्ली भी आया, डेलीगेशन पश्चिम बंगाल के जो सीईओ साहब हैं उनके पास भी भेजा गया, 5 प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचे वहां पर, यहां पर 10 सांसद। सोचिए कि ज्ञानेश कुमार अपने जो जवाब हैं जो उनको देने चाहिए वही नहीं दे पा रहे हैं। और ये बार बार जो भी डेलीगेशन जा रहा है लेकर के, डेलीगेशन जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सवाल पूछते हैं, और जब उसका जवाब नहीं मिलता है तो बाहर आकर के ये साफ तौर पर बता दिया जाता है कि भैया ये चीजें चल रही हैं, अब आप सभी के सामने हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी एकदम एक्टिव हो चुकी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी भी एक्टिव हैं, कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, मोदी जी भी एकदम एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन आने वाले वक्त में एसआईआर को लेकर क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या चुनाव में से कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं। वर्षल, इस खबर पर आपकी क्या राय है जो डेलीगेशन लेकर के जाया गया
जो जवाब तौर पर नहीं मिल पाया, जो आरोप लगाया जा रहा है। इस खबर पर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डेस्क न्यूज। धन्यवाद।